भगवान जी की पवित्र आत्माओं को खूब सारा आशीर्वाद। ब्यूटीफुल पॉइंट है भगवान जी के कि ईर्ष्या, चिंता, क्रोध पर कैसे काबू पाएं। सब बोलते हैं बी पॉजिटिव रहो, हम ग्रस्त में हैं, कैसे पता चले, कैसे हो मन का मालिक हम कैसे बने, शांति कैसे मिले, 7 जन्मों के कार्मिक अकाउंट कैसे खत्म हो। कल मैंने बताया था वो एक 18 साल से सास बहू का आपस में बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि सास चाहती थी कि मेरी बहू साड़ी सिर्फ पहने, सलवार कमीज नहीं पहने। तो एक बार जब किसी सत्संग की महिमा समझो, संतों की महिमा समझो, कि किसी का सत्संग सुना मैदान में कहीं पंडाल में, तो उधर सास ने सोचा और उसकी आंख खुल गई किसी सत्पुरुष के सत्संग से कि मैं इतने सालों से क्या कर रही हूँ। तो उधर से ही बाजार गई, उधर से सलवार कमीज ला के दी और बोला बहू ये पहनो, मैंने क्यों इतनी छोटी बात के लिए इतना अड़चन कर डाला था। और बस खत्म हो गया सत्संग की एक पॉइंट से किसी सत्पुरुष की। लेकिन बहू ने फिर बोला कि जब तक मम्मी है, मम्मी को अच्छा नहीं लगता था, मैं नहीं पहनूंगी। दोनों तरफ से खेल बन गया किसी सत्पुरुष की वाणी सुनने से। नहीं तो सारा टाइम माला जपते होंगे, बहू मेरी बात नहीं सुन रही, सास मेरी बात नहीं सुन रही, इसी की वो चल रहा होता है, मन चल रहा होता है। तो इतनी सी बात सुनने से कि बी पॉजिटिव हो जाओ, उसके अंदर भी चेतना है, ऐसा ज्ञान है भगवान जी का, मन उनको भी है। तो फिर क्यों ना ये बात की जाए, क्यों एक दूसरे की पसंदगी से नहीं जिया जाए। बोलते हर परिवार में 99% भाग्य जो है खुद लोगों ने बनाया है, खुद तनाव बनाकर तनाव पूर्वक घर एटमॉस्फेयर होता है। नहीं तो कोई कारण नहीं है, इसमें कोई ग्रह नक्षत्र काम नहीं कर रहे हैं। अपने कारण से कि एक सलवार कमीज पहनने पे, एक साड़ी पहनने पे 18 सालों से वो घर में बोल नहीं रहे थे। गलती किसकी थी? 100 साल तक कलेश वाला जीवन जीने से तो अच्छा 1 साल हम आनंद प्रेम पूर्वक जीवन जिए। ये दादा भगवान ने भी सिखाया। एक कुटिया में भी हमें एक बेंगलो जैसा, कोठी जैसा आनंद और प्रेम हो हमारे घर में। और बड़ी बड़ी कोठियां बंगलों में शमशान जैसा कब्रिस्तान बना होता है। सुकून भरी जिंदगी हो, क्षमा कर दो, जो इच्छा है सॉरी कह के काम खत्म कर दिया। किसी का भी किंचित मात्र मेरे से दिल ना दुखे। बड़े बड़े सत्पुरुषों ने माफी तो किया सबको, तभी तो वो महापुरुष बने ना। सिकंदर जैसे योद्धा, महावीर जैसे लोग, कैसे इन लोगों ने कंट्रोल करा है औरों पे, अपनी नाम इज्जत कमाने के लिए। हमें प्यार मिले, हमें इज्जत मिले। हमारा ज्ञान कैसा है? कामने कांचन कीर्ति से ऊपर, चाहिए ही नहीं। भगवान जी कहते थे कार्य दिखे कर्ता ना दिखे। काम ऐसा हो, कहीं पार्टी में भी गए हो, घरों में गए हो, काम ऐसा हो कि कर्ता ना दिखे, किसने किया है। कार्य पर नजर हो। मान अपमान से ऊपर उठ रहता है वो इंसान। बताओ वहां क्रोध, चिंता, द्वेष, ये सब चीजें होंगी। नहीं तो सोचे उस गुरु ने ना उसका नाम लिया, मेरा नहीं लिया। अरे अच्छा है, वो मुझे मुक्ति दिलाना चाहता है। जिसको कामनी कंचन चाहिए उसका नाम ले रहा है वो। नहीं तो हम परीक्षा में फेल हो गए हैं। तो पाओ उतना ही पसारो जितना जरूरी है। अपनी क्षमता देखकर बढ़ाओ। हम इतना, इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है, हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, लेकिन पाँव उतना नहीं पसारते हैं। हमें दूध में भी भजन वो चाहिए,
मंजन करते हैं, कई लोग दूध से मंजन करते हैं। वो बहुएं बोलते ना, मायके में तो उन्होंने इतना भी नहीं सहा था, तो तुम मायके में अगर है तो वहां तो तुमको वैसा बनना पड़ेगा ना। पीहर में अगर चूल्हा भी नहीं जलाया, ससुराल में तो करना पड़ेगा। वर्तमान में जियो, यही तो मजा है। जो इंसान खाने का भी आनंद लेता है, मिले तो ईद ने तो रोजा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव लेना। भगवान जी की हर वाणी में इस चीजों के लिए तो हम बने हैं। सत्संग कैसा है, ज्ञान ज्यादा कैसे फैल गया भगवान जी का। दुनिया से किनारा करके मनुष्य ने अपना आनंद लिया ना, जब वो इस ज्ञान में आया है। कई लोग गलत ज्ञान उठा लेते हैं, कईयों को समझ नहीं आती है। भगवान जी की एक वाणी में था, मनुष्य पहले कौवा होता है, पीछे बगुला होता है, पीछे हंस होता है, पीछे साधु होता है। एक एक भगत की अनंत महिमा है। अपना ही अनुभव मास्टर होता है। भले दूसरों के लाख अनुभव सुनो, पर जो अपना मास्टर नहीं होगा तो कुछ ना होगा। कितने भी पैगंबर के जीवन चरित्र पढ़ो, जो अपने मुख से किसको जन्म दे, तब तक तुम्हारा काम पूरा ना होगा। चाहे तुम पैगंबर के पीछे पढ़ोगे, लोगों के पीछे पढ़ोगे, पर काम पूरा नहीं होगा। इतना ही समय अपनी उन्नति में लगाओ। एक अमीर आदमी क्या करता था, रोज एक उसको देखता था संत को। एक संत कैसे कहाँ रहता था, एक ट्री था, वृक्ष था, उसके नीचे वही उसका सारा महल है। खाने को भी नहीं है, कपड़ा भी एक पहना है। तो वो सारा टाइम दोनों हाथ, सुनना बहुत प्यारा है, जे दोनों हाथ करके, वाह प्रभु तेरी बहुत कृपा है, तेरी अति कृपा है भगवान, तूने इतना दिया है। तो वो बोलता है ये क्या है, क्या मजाक, ढोंगी लगता है कोई। एक बार कोई उसको किसान एक रोटी दे गया, और तो भी वो भगवान को हाथ जोड़ रहा था, वाह भगवान तेरी अति कृपा है। इतनी देर में एक कुत्ता आ गया, वो रोटी उठा के ले गया। तो अमीर देख रहा था दूर कहीं बैठ के, आज इसका मजा लेता हूँ, देखता हूँ ये कैसे बोलता है। अभी भूखा था, खाने को कुछ भी नहीं था, और एक कुत्ता रोटी उठा के ले गया, तो भी बोलता वाह भगवान तू चाहता मैं उपवास कर लूं। इज इट ए स्मॉल थिंग। थोड़ा भी उसको गुस्सा नहीं आया, और वो जो अमीर एक कोने में बैठ के उसका तमाशा देख रहा था, वो उसके पांव में गिर गया कि रियल जे भगवान का बंदा है। उसके हाथों में भाग्य, आयुष्य, बुद्धि की रेखाएं अपनी बनाई होती हैं। वो डिपेंड नहीं होता है कि रेखाओं के ऊपर डिपेंड होता है। ये मन की शांति की रेखाएं हाथों में नहीं, हमने बनानी होती। जब हम भगवान जी के ज्ञान में आए हैं, दादा भगवान ने हमको क्या सिखाया है, पहले हम खुद शांत स्वरूप बन जाए, फिर हम औरों को भी बनाए। तभी तो इतने बड़े बड़े संत लोग दूसरों को कितना बना के गए हैं धरती पे। हम खुद ही कंट्रोल नहीं करेंगे। इतने सालों से हम सत्संग सुन रहे हैं और नहीं करा है, तो फिर हमें पता कैसे चले। तभी भगवान जी बोलते माता चार को बना, सोदर चार को बनाएंगे तो हमें पता चलेगा हमारी भी कोई बात सुनता है, हमने भी सत्संग सुना है। ऐसा मजेदार इंसान जिसको खाने को भी नहीं है और वो भगवान को शुक्राना गाता जा रहा है। और वो अमीर आदमी इतने अहंकार में बैठा हुआ उसका तमाशा देखता है। अहंकार से जो भी कर्म होगा विकर्म होगा। इसलिए दोनों हाथ रोक दो अपने, मेरे को नहीं करना है अहंकार कहीं का भी। किसको भी सलाह ना दो जब तक तू आत्मा में नहीं है। सलाह दोगे तो दोषी बनेगा। कहां से देंगे हम? देह ध्यास देख के सलाह दे रहे हैं। जो उसको भी करता करेगा और आत्मा से भी दूर हो जाएगा। आज अगर शरीर छूट जाए तो जो वस्तु जहां है पड़ी रहेगी, तो कहां से उठकर दान करेगा? ऐसा अपना मौत जिस दिन गुरु से निश्चय करे, जो अपनी आंखों के आगे देखे, चोले को एक भी दाग लगता है तो अच्छा नहीं होता है। ये गुरु का दिया हुआ चोला है।
ऐसे बिना किसी दाग के शरीर रूपी चोला भगवान को देना है। ज्यों का त्यों धर दीनी, नहीं तो बेकार में दोषी ठहरेगा। ज्यों का त्यों हमने देना है, पवित्र शरीर देना है जो हम आए थे जैसे। और आज हम क्या बन जाते हैं अगर साफ नहीं हुए तो? तुम ना करने वाला है ना कराने वाला है। सियर को प्रकट करो आत्मा को। जिसका आत्मा से कनेक्शन है, किसको भी कनेक्शन करे, वो तो सारी दुनिया से नियत अच्छी रख के चलेगा ना। चाहे कोई हमारे से ईर्ष्या कर रहा है, हम चिंता कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे आत्मा का कनेक्शन है तो सब इनविजिबल है। सबकी आत्मा पवित्र है, मेरी पवित्र है, तेरी अपवित्र नहीं है। आत्मा में कोई हालत है ही नहीं। नो डेथ, नो सिक, नो सिन इन आत्मा। हम आत्मा के धागे में सब पिरोए हुए हैं। दादा भगवान ने हम सब बच्चों को इकट्ठा रखा हुआ है। कितना आसान तरीका है। हर चीज को पॉजिटिव लेके, क्रोध से, शांति से, द्वेष से हम कैसे निकल सकते हैं। इतने करोड़ों के एक वचन है भगवान जी का, और कैसे चुभ जाता है। सबकी आत्मा मेरी आत्मा है, एक आत्मा मेरी सिंगल नहीं है। चाहे तुम राजाई में हो या फकीरी में, पर आत्मा तो है ना। सब कर्म धर्म छोड़ के आत्मा की शरण लो। किसके ऊपर तकलीफें नहीं आए। जीसस को कीले चोबे गए, राम और सीता जंगलों में गए, महावीर को कीले खोदे गए, राम वनवास चले गए, कहाँ नहीं आए हैं बताओ जरा। सॉक्रेट को जहर मिला, मीरा को जहर मिला, कैसे उन लोगों ने लिया है। और तभी जदा जदा धर्म गल्लानी बवती, वो आता है उधर दुनिया में वो करने के लिए, अवतार लेता है दुनिया को ठीक करने के लिए। गीता में कहता है ना वो, जदा जदा धर्म गल्लानी, कैसे प्रकट होता है फिर। किसको तकलीफ नहीं है, इसलिए अपनी तकलीफों को मत समझा करो ज्यादा। हम भगवान जी के बच्चे हैं, हम देह नहीं आत्मा है। क्रोध, चिंता की, ईर्ष्या, द्वेष की खात्मा आज ही छोड़ दो। स्वाहा स्वाहा, क्रोध स्वाहा, शांति स्वाहा, शांति नो अशांति स्वाहा, निंदा चुगली स्वाहा, ईर्ष्या द्वेष स्वाहा, राग द्वेष स्वाहा। कितना प्यारा हवन कर दिया हमने, है ना। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।